Dear students, hello my friends. Welcome to my YouTube channel English by Dhiren Mishra sir. Students and friends, today I am going to explain Unit 6 poem Animals for 10th standard English medium. So students come and just watch the topic here. आज का पोएम है एनिमल्स एंड फ्यू लाइंस यहाँ पे कुछ दी गई हैं. स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको वन बाय वन, देखते हैं क्या लिखा है. तो चलिए मैं ब्लू बॉक्स में यहाँ जो दिया है पढ़ रहा हूँ. द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमन्स व्हेन ही फाइंड्स होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि हमें बताता है कि ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के साथ उसको घर जैसी फीलिंग आती है. मतलब दैन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों के साथ रहने की बजाय एनिमल्स के साथ उसे अच्छा लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमंस को क्या होता है, होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. पोएट जो है ह्यूमंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स पाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत उलझे हुए हैं और जो बहुत झूठे हैं, गलत हैं. यानी पोएट यहाँ ह्यूमंस को कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स बोल रहा है. तो ठीक है, आइए हम स्टेंजा में चलते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टेंजा में स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको यहाँ पे पोएट के बारे में बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स. इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, और ये लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक्स है वॉल्ट विटमैन की, वहाँ पे टॉपिक दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. वहाँ से ये कुछ लाइनें पोएम में दी गई हैं. तो सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या लिखा है. वॉल्ट विटमैन, ये इनका टाइम पीरियड है. 1819 में जन्म हुआ और 92 में इनकी डेथ हुई. 1892 में. इज़ ए मेजर फिगर इन एन अर्ली अमेरिकन पोएट्री. ये अर्ली अमेरिकन पोएट्री में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, मतलब इनको वेल नोन पर्सनैलिटी थे अमेरिका में. इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वॉज राइम्ड एंड मैट्रिकल, मतलब एक ऐसा समय जब, एक ऐसा ज़माना जब सारी पोइट्री को राइम्ड और मैट्रिकल तरीके से लिखा जाता था, कंपोज किया जाता था. तो विटमैन मेड ए ब्रेक विथ ट्रेडिशन. तो विल्टमैन जो थे, विटमैन, इन्होंने एक ऐसा ब्रेक लिया, मतलब एक परंपरा के साथ, मतलब इन्होंने तोड़ दिया जो परंपराएं थी, मतलब राइमिंग में लिखी जाएंगी, मैट्रिकल वे में लिखा जाएगा, उसको तोड़ दिया. रोट ए रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स. तो इन्होंने पोएट्री को फ्री वर्स में लिखना चालू कर दिया. फ्री वर्स का मतलब जो राइमिंग साउंड स्कीम नहीं मैच करे, मतलब एकदम फ्री हैंडेड. फिर आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखते हैं. ही वॉज ए नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ. अपने पूरे सोशल जीवन में भी अगर देखा जाए तो वो एक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट ही बने रहे. ठीक है, तो ये पूरा वॉल्ट विटमैन के बारे में दिया गया था. अब आइए स्टूडेंट्स हम स्टेंजा पे चलते हैं. तो पोएट की फीलिंग आप समझ ही गए हैं. ये ब्लू लाइन में बॉक्स में मैंने बता दिया है कि पोएट को एनिमल्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो आइए देखते हैं क्या लिखा है. फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. मैं सोचता हूँ कि काश मैं टर्न कर सकूँ अपने जीवन को और एनिमल्स के साथ रह सकूँ. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लेसिड का मतलब होता है काम, पीसफुल, बहुत शांत प्रिय. अब पोइट क्या कह रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. काश मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकूँ, उनकी तरफ मुड़ सकूँ, क्योंकि वो बहुत प्लेसिड हैं, बहुत शांत प्रिय हैं. सेल्फ कंटेंड, अपने आप में निहित रहने वाले हैं, मतलब वो अपने आप के बारे में ही ज़्यादातर सोचते हैं, ऐसा दूसरों को लेकर परेशान नहीं होते जैसा कि मनुष्य करता है. तो चलिए सेकंड लाइन चलते हैं स्टूडेंट्स. सेकंड लाइन में है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक. देम, देम मतलब जानवरों की बात कर रहे हैं, और आई मतलब पोएट. मैं लंबे समय तक उनको देखता हूँ और उनके साथ खड़ा रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. ये पोएट कह रहा है, अपनी बात कह रहा है वो. अब आगे देखिए पोएट क्या कह रहा है उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में. दे डू नॉट स्वेट. स्वेट का एक्चुअल मीनिंग स्टूडेंट पसीना बहाना होता है. वाइन, वाइन का मतलब भिन भिनाना, अबाउट दियर कंडीशन,
अपनी स्थितियों के बारे में। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन। तो यहाँ स्वेट और वाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा? कंप्लेन करना। क्योंकि एनिमल्स अपनी स्थितियों को लेकर के कोई शिकायत और कंप्लेन नहीं करते हैं, जैसा कि अक्सर ह्यूमन लोग करते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मेरे जीवन में ये हो गया वो हो गया। इस तरीके से अपनी कंडीशन के बारे में कभी भी एनिमल कंप्लेन नहीं करते। अगली लाइन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिन। लाई अवेक मतलब लेटे पड़े रहना, वीप मतलब रोना, सिन मतलब रॉन्ग डीड्स मतलब गलत कार्य, अपराध जिसको कहेंगे। तो पूरी मीनिंग देखें स्टूडेंट, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो अंधेरे में लेटे पड़े नहीं रहते हैं, एंड वीप फॉर दियर सिन, और अपने गलत कार्यों के लिए, अपराधों के लिए रात भर वो रोते नहीं हैं लेट करके, जैसा कि मनुष्य करता है। मनुष्य कोई गलत काम करता है, अपराध करता है, तो शायद वो अकेले में रात में लेट करके रोता है, पश्चाताप करता है, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते। अब आगे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ सिक का मतलब बीमार नहीं, सिक का मतलब डिस्टर्ब। दे डू नॉट मेक मी डिस्टर्ब डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। ये एनिमल गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी के को लेकर डिस्कस करते हुए मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करते। ऐसा क्यों कर रहा है पोएट? क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, अगर वो कोई गलती अपराध करते हैं तो ईश्वर के प्रति वो अपने कर्तव्यों का फिर मतलब गिनाने लगते हैं कि मुझे पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, तीर्थ व्रत ये सब करना चाहिए ताकि मेरे पाप धुल जाएं। तो कह रहा है कि ऐसा जब मनुष्य करते हैं तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्बिंग होती है, लेकिन जब एनिमल हैं उन वो क्या करते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। ईश्वर के प्रति उनके अपने कर्तव्यों को डिस्कस करते हुए ये एनिमल मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, जैसा कि मनुष्य करते हैं। अगली लाइन देखेंगे, अगली लाइन है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। इन जानवरों में कोई भी कभी असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड का मतलब होता है उन्मादी, पागलपन, और मानिया मतलब होता है एक मनोवैज्ञानिक बीमारी, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलेंगे। और ओनिंग का मतलब होता है अपनाना, थिंग्स माने वस्तुओं को। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जरा फिर से ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी असंतुष्ट नहीं है जानवरों में, और न ही कोई चीज़ों को अपनाने का एक उन्मादी पागलपन ही इनके दिमाग में सवार होता है। मतलब जैसा कि मनुष्य चीज़ों को अपनाना, हथियाना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। मनुष्य को लगता है कि कार हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। जिस तरीके से मनुष्य ये डिमांड करता है, मांग करता है, अपने अंदर इच्छाएं पैदा करता है पागलपन का, मतलब उसके अंदर ये सारी भावनाएं आ जाती हैं एक उन्मादी तरीके से कि मुझे ये मिलना ही चाहिए। ऐसा जानवर में नहीं होता, उनमें कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, और कोई भी चीज़ों को रखने का एक पागलपन जैसी स्थितियाँ उनमें नहीं आती। अब अगली लाइन देखेंगे स्टूडेंट, अगली लाइन में है, नॉट वन नील्स टू एनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। न तो इनमें से कोई किसी दूसरे के सामने झुकता है, नॉर टू हिज काइंड, न तो अपने जैसे प्रकार के लोगों के सामने जो कि हजारों साल पहले भी रह चुके हों। मनुष्य में ऐसा देखा जाता है कि जिसका वंशज हजारों साल से चला आ रहा हो, जो उसको लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, उसके सामने झुक करके प्रणाम करते हैं, या उसकी बड़ी चर्चा होती है समाज में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई किसी के सामने झुकता नहीं जानवरों के संदर्भ में, और चाहे भले उनकी अपनी जाति हजारों साल से रह रही हो, लेकिन फिर भी कोई इस तरीके का काम नहीं करता। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और न तो इनमें से कोई एक बहुत ज़्यादा सम्माननीय हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा उदासी भरा बन जाए इस पूरी पृथ्वी पर। मतलब जानवरों के संदर्भ में इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा एक नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिले, और कोई एक ऐसा जानवर नहीं है जो बहुत ही उदास अपने आप को महसूस करे। यानी सब इक्वल हैं, सब समान हैं। जानवरों के संदर्भ में ये स्थितियाँ क्या है, सब समान हैं। अगली लाइन, सो दे, अब अगली लाइन में टिक कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, सो दे सो दियर रिलेशंस टू मी। इसलिए यहाँ दे किसको बोल रहा है पोएट, एनिमल्स को। तो कह रहे हैं पोएट, क्या कह रहा है
कि इसलिए वो दिखाते हैं अपना संबंध टू मी, मेरे से। यानी ये जो एनिमल्स है मानो मेरे साथ ये रिलेशन जो दिखाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ। यानी इन जानवरों का मेरे साथ जो नाता है, संबंध, शायद मैं इन सारी चीज़ों को स्वीकार कर पा रहा हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, यहाँ टोकन का मतलब आइडेंटिटी, सिंबल। माई सेल्फ मतलब मेरा। ये जानवर मानो मेरी स्वयं की पहचान मेरे सामने ला रहे हों। पोएट कह रहा है कि मानो इनको देख करके मुझे मेरी पहचान मिल रही हो। दे ब्रिंग मी माई टोकन ऑफ माई सेल्फ, मुझे मेरी पहचान ये क्या कर रहे हों, दिला रहे हों। दे इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है सो, दिखाना, और दे किसके लिए बोल रहे हैं पोएट, एनिमल्स के लिए। तो क्या मीनिंग हुआ इसका देख लेंगे सभी लोग। दे इवेंट्स देम प्लेनली इन दियर पोजीशन, यहाँ तक कि ये जानवर भी अपने पास इन सारे गुणों को रखते हैं, अर्थात जो मेरी पहचान ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है, ये इन पहचानों को खुद अपने पास भी रखते हैं ये जानवर। तो अब लास्ट की 2 लाइन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा है सभी लोग। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, यानी टोकन्स मतलब आइडेंटिटी। मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, इन जानवरों को वो पहचान कहाँ से मिली। तो दूसरी लास्ट लाइन में, सबसे लास्ट लाइन में देखेंगे, डिड आई पास, अब पोएट कह रहा है कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो। ह्यूज टाइम्स एगो मतलब बहुत लंबे समय पहले क्या मैं उस रास्ते से गुजरा, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और अनजाने में, नेग्लिजेंटली मतलब विदाउट नोइंग, मतलब अनजाने में मैंने इन क्वालिटीज़ को वहाँ गिरा दिया जहाँ से ये इन जैसे जानवरों को मिल गया। तो पोएट ये लास्ट की 2 लाइन में कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि ये पहचान, जिन जो जानवर मुझे बता रहे हैं, मेरी पहचान सिखा रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि इनको ये पहचान कहाँ से मिली। तो पोएट लास्ट की लाइन में कहता है कि क्या मैं बहुत लंबे समय पहले उन रास्तों से होकर के गुजरा जहाँ पे जानवर थे, रहते थे, और अनजाने में ही मैंने अपने इन सारे गुणों को वहाँ पे गिरा दिया जहाँ से इन जानवरों को हमारी जैसी क्वालिटीज़ मिल गई, और आज हम में, हम मनुष्यों में वो क्वालिटीज़ गायब है, लेकिन इन जानवरों में वो क्वालिटीज़ आज भी ज़िंदा है, जिनको देख करके ही पोएट के अंदर शायद ये फीलिंग आई कि मैं जानवरों के साथ, इन एनिमल्स के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ बजाय कि ह्यूमंस के, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा उलझनों में रहते हैं और गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको पोएम की पूरी समरी समझ में आ गई होगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई कमेंट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।